तो वीडियो आप लोगों ने कमेंट किया था कि ये आँख का जो प्रेशर होता है ये क्या होता है और ये क्यों बढ़ता है, इसकी कोई जानकारी दो ताकि हम लोगों को भी इसके बारे में पता चले। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। देहरादून में क्यों नहीं इलाज करवाया हुआ, तो देहरादून में हमने 1-2 हॉस्पिटल दिखाया था, उन लोगों ने ही हमें चंडीगढ़ रेफ़र किया। और रही ऋषिकेश एम्स की भीड़, वहाँ पे बहुत भीड़ होती है और वहाँ पे अच्छे से नहीं देख पाते। हे देवड़ा जय श्री केदार। तो मैं जा रही हूँ अपनी ड्यूटी पे, अपने काम पे। यार मेरे को हमेशा देर हो जाती है, गाड़ी पता नहीं कब तक मिलती क्या मिलती है ना। अन्वी भी दुकान जा रही है, जरा सुबह सुबह उसका भी काम होता है। हमारे पंखे ही नहीं चल रहे यार, पंखे वाले को बुला रही हूँ। कभी पंखे ख़राब हो रहे, कभी मशीन ख़राब हो रही, कभी मिक्सी ख़राब हो रही है, पता नहीं क्या है यार। मकान रही हूँ जब हमारे घर में अच्छी। चल बोल अला, ये इसने बीच रास्ते में खड़े कर दिए ये घोड़े। घोड़े भी बीच रास्ते में खड़े कर दिए। हम जा रहे हैं। दादी बड़ी की रुपड़ी खानो। दादी लोगों की रुपाई है, तुम्हारा रुपाई का खाना बन रहा है। रुपाई का खाना बन रहा है। तुम नहीं गए अभी? इतना इतना सारा खाना बनता है, इतना सारा कुछ उन्होंने रख दिया है। चलो ठीक है, तब है देर होगी मैं तो अब हम चलते हैं। ठीक है दगड़ियों, क्या बोलना है यार, गाड़ी की हमेशा मुझे इतनी टेंशन रहती है ना, पता नहीं यार क्यों। मुझे बहुत टेंशन करती हूँ छोटी छोटी चीज़ों की। स्कूटी सीखी दगड़ियों। कब सीखना है? स्कूटी नहीं मिल रही। जब पापा सिखाएंगे मुझे, मम्मी बोल रही नहीं आप और पापा मैं तो डर लगती। देखो तुम इसके नखरे, देखो इसके नखरे। भाग यहाँ से। चलो ठीक है दगड़ी, फुल भरी हुई है और मैं सबसे पीछे की सीट में बैठी हुई हूँ, एकदम फुल। यहाँ पे हम पीछे बैठे हुए हैं। कल आगे की सीट मिली थी शायद, नहीं कल भी पीछे की मिली थी, परसों मिली थी आगे की सीट। कभी कभी आगे कभी कभी पीछे की सीट मिलती है, ऐसे ही जाना होता है कुर्चा में। ये देखो अब गुलाब राय भी नहीं छोड़ते हैं, पता आधे रास्ते की स्टेशन तक छोड़ते हैं खाली। वहाँ से पता नहीं गाड़ी मिलती कि नहीं मिलती। आज वैसे देर हो गई। देर तो मुझे खैर रोज ही होती है ना, क्या बोलना। नहीं देख रही हूँ, आज कोई भी गाड़ी वाला नहीं मिला, इसलिए पैदल रास्ते लगी हुई हूँ गुलाब राय के लिए। क्या करना है यार, जब कोई मिल ही नहीं रहा है, कोई गाड़ी वाला नहीं मिल रहा है। बहुत ऊपर चढ़ाई है अभी गुलाब राय के लिए ना, ऐसी होती है यार, आफत आ जाती है। एक गाड़ी वाले नहीं रोका भाई आज। ही दगड़ियों, आज पैदल रास्ते लगी हुई हूँ मैं, आज एक नहीं मिला। कोई भी रोकने को तैयार नहीं है भाई। मैंने कहा थोड़ा गुलाब राय तक छोड़ दो मुझे, गाड़ी नहीं मिलती यार, पैदल ही जाना होता है, बहुत दूर है यार पैदल। अब चलो आगे तक तो आ ही गई हूँ, कोई नहीं मिलेगा। अच्छी खाली गाड़ी लेके जा रहे, पर ये नहीं कि थोड़ा लिफ्ट दे देंगे। नहीं सच में यार, कैसे कैसे लोग रहते हैं, कैसे कैसे लोग रहते हैं। पता नहीं कितने दिन ऐसे जाना पड़ेगा पैदल, है ना, ऐसे ही लगेगा। देख लियो कोई गाड़ी वाला, कोई बाइक वाला लिफ्ट भी नहीं दे रहा भाई आज। कैसे है ना सब, सच में ना धूप लगी हुई है बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं किनारे किनारे छाया में जा रही हूँ ना। बाप रे, पसंद आ गई यार दगड़े, पसंद। आज पता नहीं कितनी देर तक पहुँचती हूँ मैं, वैसे ही देर हो गई है। तो दगड़े आज मेरी पैदल यात्रा रही पूरी 2-2.5 किलोमीटर। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं, इतना पैदल आई ना आज कोई गाड़ी नहीं मिली यार, मैं रोका भी नहीं। फिर डेली कौन बिठाएगा मुझे अपनी बाइक में। तो आ गई हूँ, पहुँच गई हूँ अपने रास्ते में। देखो आज पैदल का रहा मेरा सफ़र, थक भी बहुत लग गई है। पहुँचने वाली हूँ, ठीक है। तो इस चढ़ाई में रोज़ इतनी असंद आती है ना, जितना मैंने खाना खाया रहता है ना वो सब पच जाता है सच में यार। उफ। तो दगड़ियों मैं पहुंच गई हूँ रुद्रप्रयाग वाले पुल में। यहाँ पे तिलवाड़े की एक भी गाड़ियाँ नहीं है, स्टेशन में भी नहीं है, क्योंकि यहाँ लेट हो गए थे ना 5:30 से ज़्यादा। 5:30 तक ही लास्ट गाड़ी मिलती है, उसके बाद यहाँ पे गाड़ी नहीं मिलती है। अब देखते हैं पुल के उधर खड़े होके, क्या पता कोई ना कोई मिल जाए। और ये देखो हमारे अलकनंदा नदी, यहाँ पे काम चल रहा है, पता नहीं बुलडोजर क्या कर रहा है यहाँ पे, डोजर है ना।
देखो कितना खूबसूरत नज़ारा है ना मंदाकिनी नदी का। तो इसी खूबसूरत नज़ारे का आनंद लेते हुए हम भी लगे हुए हैं आगे रास्ते। और पता क्या है, गाड़ी नहीं है अभी, देखते हैं फिर मिल जाएगी कोई ना कोई। चलते हैं इस तरफ तिलवाड़ा वाले रूट में। तो मिल गई थी मुझे गाड़ी रुद्रप्रयाग के पुल से, वहाँ से अक्सर गाड़ियाँ मिल जाती हैं। वहाँ पे जाओ, ऐसे खड़े हो जाओ तो कोई ना कोई मिल ही जाता है वहाँ पे। तो आज भी गाड़ी मिल गई है, अब कल की टेंशन। चलो जैसे आज मिली वैसे कल भी मिल जाएगी। देख रही हूँ तो मैं 6:30 तक घर पहुँची और अनिल बाबा यहाँ पे मेरा इंतज़ार कर रहे थे मेरा। डेली यहीं पे बैठ के मेरा इंतज़ार करते हो ना तुम, हैं? हाँ, तो मैं पहुँची 6:30 बजे। उससे पहले मैंने इतने सारे कपड़े धोए, सुबह को भिगा रखे थे मैंने। अभी छाले सारे सुखाने वाला तो ख़राब हो गया, इसलिए उनको ऐसे टांग दिया ताकि सारा पानी नितर के सुबह उनको मैं धूप में डाल दूँगी। तब अनमिल आ जाती है ना अंदर, क्या कहते हैं उसे, कपड़ों को। बंदर बहुत रहते हैं यहाँ पे, तब थोड़ा बताना पड़ता है उसको कि तब जाना जब बंदर नहीं रहेंगे ना। कम समस्याएं हैं यहाँ पे। अरे क्या बोलना है। तो अनी पापा ठीक हो? दवाई डाल दी थी दिन में? खाना पीना खाया जा रहा है मेरे बगैर? हैं? खाना पीना खाया जा रहा है मेरे बगैर? इधर देख रहे इंसान, क्यों नहीं देख रही? क्या हुआ? कुछ नहीं, क्या हुआ? अनी पापा को मेरी खुद लगती तुम्हें मेरी नहीं लगती? यो कैसे हैं ये, कैसे हैं? खुद नहीं लगती मेरी? हैं? बाबा अब तो बाज भी नहीं भाई होनी, क्या बोलूँ मैं? खुद नहीं लगती मेरी? शर्माते हैं यार दगड़ियों, ये ना बहुत शर्माते हैं, बहुत कम बुलाते हैं। मैं हूँ चपट करने वाली। मत गूंद आटा, ये इसका सगोर आज क्या 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 है ये? कैसे बनेगी इसकी रोटियां? हैं यहाँ देखो तो, ये माँ कती गिलू करे। मैंने कहा था ना मैं खुद गूंदती हूँ आटा ना। तुझे पता है ऐसे ये ना चक्की काटा, इसमें पानी कम लगता है। यहाँ देखो तो इसके लक्षण। ये आटा ठीक होना चाहिए, नहीं तो मैंने आते ब्रह्मांड फोड़ना यार, सोच ले तू। ठीक। हाँ तो आज का दिन मेरा बहुत ही अच्छा रहा। अच्छा क्या रहा, ठीक ठाक ही रहा। डेली वही भागा दौड़ी होती है। सुबह को गाड़ी मिलेगी तिलवाड़ा से तो वो गुलाब राय नहीं ले जाते, स्टेशन में छोड़ते हैं। स्टेशन से गुलाब राय के लिए गाड़ी मिलेगी या नहीं मिलेगी, मैं इसी की उधेड़ बुन में रहती हूँ। डेली का यही रूटीन हो गया है मेरा। फिर घर आते समय गुलाब राय से स्टेशन के लिए गाड़ी मिलेगी नहीं मिलेगी, फिर स्टेशन से घर आने के लिए गाड़ी कब मिलेगी क्या मिलेगी, वो डेली यही रहता है यार मेरा ना। सच में ना अब दुनिया अलग, सब में इंसान बिजी रहता है ना तो ठीक रहता है। वैसे अब माइंड मतलब दूसरी तरफ चले जाता है। अब वो पुरानी बातें धीरे धीरे करके मेरे दिमाग से बाहर हो रही हैं, है ना नहीं पापा? है ना? अब हम अपने पुराने दिनों को ना भूलने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि पुरानी वो बेकार वाली बातें हमारी ज़िंदगी से दूर चली जाएं और हम अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करें, है ना? कैसे लग रहा है तुम्हें? ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना अब? हाँ तो दगड़ियों, आप लोगों ने कमेंट किया था कि ये आँख का जो प्रेशर होता है ये क्या होता है और ये क्यों बढ़ता है, इसकी कोई जानकारी दो ताकि हम लोगों को भी इसके बारे में पता चले। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ दगड़ियों। जब इनका पहला ऑपरेशन हुआ था, जब हम जिस आँख में चोट लगी थी उसका तो उस पर जॉली ग्राउंड में हुआ था ऑपरेशन। उसके बाद पीजिया वालों ने उसके लिए मना कर दिया था कि ये तो ठीक नहीं होगी। लेकिन जो दूसरी आँख है इनकी, जिसपे बचपन में चोट लगी थी, खैर जॉली ग्राउंड वालों ने तो साफ बोल दिया था कि इनकी कभी रोशनी ही नहीं आएगी। पता है आपको? इतना गुस्सा आता है ना मुझे उन जॉली ग्राउंड के हॉस्पिटलों को देख के। कई लोगों ने कहा ना, कई लोगों के कमेंट ये थे कि आप देहरादून में क्यों नहीं इलाज करवाया हुआ। तो देहरादून में हमने 1-2 हॉस्पिटल दिखाया था, उन लोगों ने ही हमें चंडीगढ़ रेफ़र किया। और रही ऋषिकेश एम्स की भीड़, वहाँ पे बहुत भीड़ होती है और वहाँ पे अच्छे से नहीं देख पाते हैं क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ होती है, ठीक है। और गर्मी भी बहुत थी ऋषिकेश में। हम ऋषिकेश गए ही नहीं, फिर हम देहरादून गए। तो देहरादून का दृष्टि हॉस्पिटल है, उन्होंने सीधा बोला हमें कि आप यहाँ दिखाओ ही मत, आप सीधा चंडीगढ़ या फिर दिल्ली एम्स जाओ। तो हमने चंडीगढ़ ही सही लगा हमें। हमने कहा चलो वहाँ मौसम भी अच्छा है। उस समय दिल्ली में बहुत पॉल्यूशन था, फिर गर्मी भी ज़्यादा होती है दिल्ली में। हमने सोचा चलो पीजीआई चलते हैं। तो हुआ ये कि जब इनकी आँख का ऑपरेशन हुआ, फर्स्ट ऑपरेशन हुआ, तो इनका पर्दा उखड़ा हुआ था ये वाली आँख का। तो जो पर्दा होता है उसको चिपकाने के लिए ना एक तेल डाला जाता है आँख के अंदर, ऑयल बोलते हैं उसे।
तो जो ऑयल पड़ता है ना उससे ना आँखों की नज़र कम होती है और प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उस ऑयल से ही बढ़ता है। उसके बाद फिर उन्होंने दूसरा ऑपरेशन किया 20 दिन बाद ना, हाँ 15-20 दिन बाद फिर उन्होंने दूसरा ऑपरेशन किया। तो उसमें उन्होंने थोड़ा सा उस तेल को बाहर निकाल दिया तो इनकी नज़र थोड़ा और खुल गई थी। फिर उन्होंने बोला कि जो तीसरा ऑपरेशन होगा कम से कम 6 महीने बाद होगा। तब मई में हुआ इनका ऑपरेशन, मई 20-21 को। तो वो फिर तीसरा ऑपरेशन हुआ तो इस उससे इनकी तो वो ऑयल पूरा उन्होंने बाहर निकाल दिया, तो उससे इसकी इनकी नज़र और ज़्यादा खुल गई। लेकिन जो आँख की लेंस होती है उसमें एक बूंद ऑयल की फंस जाती है, अटक जाती है, तो उसी ऑयल से प्रेशर बढ़ता है आँख का। लेकिन वो नहीं बढ़ना चाहिए ज़्यादा, ठीक है। उसके लिए भी दवाइयाँ होती हैं। उन्होंने हमें बोला था अगर ज़्यादा बढ़ेगा तो आप तुरंत यहाँ आना, क्योंकि फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होती होंगी वैसे में। तो क्योंकि मैंने ये बात डॉक्टर से पूछी तब उन्होंने हमें बताया कि ऐसा ऐसा होता है। हम एकदम से ऑयल रिमूव नहीं करते हैं, पर्दा उखड़ने का डर होता है। जब लास्ट ऑपरेशन हुआ था तो इनको बिल्कुल नहीं दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरा तेल तो निकाल दिया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने आँख में एक गैस भरते हैं जिससे कि एकदम से पर्दे पे लोड ना पड़े, पर्दा धीरे धीरे उस गैस को अब्जॉर्ब करता है और अच्छे से चिपक जाता है, तब इनकी रोशनी क्लियर होती है। लेकिन अभी इनका थोड़ा सा जो 1 बूंद 2 बूंद जो लेंस के किनारे बचा होगा ना, उसी की वजह से प्रेशर बढ़ रहा है और थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रही है नज़र। उसके बाद इनकी नज़र थोड़ा सा क्लियर हो जाएगी, ऐसा बोला है पीजीआई के डॉक्टरों ने। तो ये होता है कारण। उन्होंने कहा टेंशन कोई कारण नहीं है, खान पान कोई कारण नहीं है, ये ऑयल की वजह से ही घटता और बढ़ता रहता है। अब जो बहुत सारे भाई बहन मुझसे सवाल कर रहे थे, अब उनको इनका जवाब मिल ही गया होगा। तो ऐसी ऐसी बातें हैं दगड़ियों। बाकी आप देख सकते हो बुटला जी बैठे हुए हैं। शरीर से फिलहाल महादेव की कृपा है कि ठीक ही है, बस आँखों की थोड़ी सी समस्या हो गई, थोड़ी क्या बहुत हो गई है। पर ये होता है ना दगड़ियों, जो समस्या है ना उसे हम समस्या 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 बोलेंगे तो इंसान हमेशा उलझन में और परेशान रहेगा। लेकिन अगर उस चीज़ को हम एक्सेप्ट कर लें तो थोड़ा सा जीने में आसानी होती है। देखो पहले जैसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब जैसे पहले की आँख रही होगी, जैसे अब चोट लगने के बाद सच्ची होगा वो एक जैसे। लेकिन ज़िंदगी जीनी है तो उस चीज़ को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमारा परिवार है, मैं इन्हें हमेशा यही सलाह देती हूँ, कम से कम हम साथ में तो हैं, है ना। भगवान का इतना शुक्र है कि मैं, अनवी और तुम, हम तीनों साथ हैं। बस हमारे लिए यही बहुत है कि हम तीनों साथ में हैं। और सूखी रोटी खाएंगे, एक रोटी खाएंगे, चाहे भूखे रहेंगे, तीनों एक जगह में रहेंगे। सबसे बड़ी बात और सबसे खुशी की बात हमारे लिए यही है दगड़ियों। बाकी सुख दुख तो जीवन में आते जाते रहते हैं। और हाँ ये होता है कि दुख आते हैं तो पैसों की तो ज़रूरत पड़ती है। हमारे पास इतने पैसे तो थे नहीं ट्रीटमेंट कराने के लिए। उसके लिए आप लोगों ने सोशल मीडिया के द्वारा मेरी बहुत मदद की, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगर आप लोग नहीं होते तो आज मेरे हस्बैंड शायद इतना भी नहीं देख पाते जितना वो देख रहा है। इसका क्रेडिट मैं सारा आप लोगों को देती हूँ, जितने भी मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर हैं इन सब का इसमें बहुत बड़ा हाथ है कि आप लोग अभी भी मुझे सपोर्ट करते हो। इसके लिए मैं आप लोगों से दिल से धन्यवाद करती हूँ यार दगड़ियों। बाकी क्या है दगड़ियों, सुबह से सफ़र, शाम को सफ़र, दिन भर ऑफिस में, अब मुझे ना बहुत थक लग जाती है। कल मैंने ब्लॉग बनाने का मन ही नहीं किया, इसलिए मैंने कल नहीं बनाया, तो आज बनाया मैंने। आज बुटला जी ने बोला तूने ब्लॉग नहीं बनाया, तेरी कल के ब्लॉग में कितने व्यूज़ गए। मैंने कहा मैंने कल ब्लॉग ही नहीं बनाया। तो कह रही क्यों नहीं बनाया तूने? बना आज, कह रहे आज बना। मैंने कहा चलो ठीक है मैं आज बनाती हूँ। तो इनकी खुशी के लिए मुझे ब्लॉग बनाना होता है। इनको पसंद है कि मैं, क्योंकि इनको पता है कि मुझे ब्लॉगिंग करना, वीडियो बनाना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं उलझनों में उलझी हुई हूँ ना, वो नहीं चाहते कि मैं अपना प्रोफेशन भी छोड़ूँ, इसको भी जारी रखूँगी। और जो नौकरी लगी है उसको भी जारी रखूँगी। नौकरी दगड़ा मेरी प्राइवेट है, कई कहते सरकारी, सरकारी नौकरी कहाँ मिल रही है अब। प्राइवेट है, ऐसे ही लगी हुई हूँ। बस ये है कि मेरा घर परिवार चल जाए, मुझे और क्या चाहिए। प्राइवेट हो चाहे कोई कैसी भी हो, जिस नौकरी ने मेरा इस मुसीबत में मेरा साथ दिया है उसको भी मैं धन्यवाद करती हूँ, उस नौकरी को भी। नहीं तो हम तो किसी लायक भी नहीं थे दगड़ियों। मतलब बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी, बहुत बुरी। अभी भी जब उन पुराने दिनों के बारे में सोचती हूँ तो बहुत रोना आता है सच में। लेकिन मैं सोचना ही नहीं चाहती हूँ, मैं रोना नहीं चाहती हूँ, मैं अब खुश रहना चाहती हूँ अपनी फैमिली के साथ में, बुटोला जी के साथ में। तो अभी 2 तारीख को जाना है फिर से चंडीगढ़, उसकी भी थोड़ा सा टेंशन है, क्योंकि अभी हिम्मत नहीं रह गई मेरे शरीर में इतना सफ़र करने की। इस बार मैं सफ़र करके बहुत ज़्यादा थक गई थी, इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी ना मुझे कि घर आके मुझे सीधे दवाइयाँ खानी पड़ी, डॉक्टर के पास जाना पड़ा, ताकत की दवाइयाँ खानी पड़ी मुझे, इतनी सारी समस्याएं मुझे हो गई थी।
जो विटामिन की गोलियां होती हैं ना वो खाई तब मैंने, मेरे पैर में दर्द, हाथ में दर्द, मतलब चक्कर आ रहे थे मुझे इतने उस सफ़र से कि एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी ना, आजकल वैसे भी बहुत गर्मी है, क्या बोले यार दबड़े, है ना। अब देखते हैं क्या होता है आगे आगे। बाकी आप लोग मेरे सफ़र में मेरे साथ बने रहना। बिटिया रानी मेरी अभी बहुत छोटी है, बस सोचती हूँ कब बड़ी होगी, कब हमारी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होगा। लेकिन हर चीज़ के लिए समय होता है, वक्त देना होता है। कहते हैं कि वक्त हर एक जख्म भर लेता है, तो क्या पता हमारे जख्म भी वक्त भर ले और हमें आगे एक अच्छी ज़िंदगी दे। बस इसी सारे में आजकल 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 इंसान जीता है, नहीं दगड़ियों। तो ठीक है दगड़ियों, अब मैं खाना बनाती हूँ। मैंने दाल उबाल दी है। आटा अनवी ने आज आपको पता है बुरे हाल कर दिए। मैंने मना किया था उसको मत गूंद मत गूंद, पता तुम्हें, उसने ज़बरदस्ती गूंदा आटा। हाँ, है ना। तो अब भुटोला जी जब ठीक ठाक हो जाएंगे तब मेरे को अच्छी अच्छी डिश से बना के खिलाओगे ना, खिलाओगे ना। कौन कौन सी डिश खिलाओगे? भी बना देंगे जो पकौड़ी बनाओगे? पकौड़ी कौन से वाले? आलू के? जो आलू के, दाल के, इतने टेस्टी खाना बनाते हैं ना भुटोला जी, बाप रे, मैं क्या बोलूँ, तरस रही हूँ उस स्वाद के लिए यार। कब बनाओगे तुम? हैं, बोर तो नहीं होते हो घर में? अरे बुढ़िया, मेरा इंतजार करते रहते हैं जब मैं घर आती हूँ, दरवाजे में बैठे रहते हैं, कब आएगी कब आएगी। रे राम ने कैसा होता नहीं। चलो कोई नहीं, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है दगड़ियों, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल जय श्री केदार।